कोविड पीपल यूज टू कम टू द स्टॉक मार्केट टू जनरेट सम काइंड ऑफ पैसिव इनकम, कुछ ना कुछ यहाँ से इनकम निकले तो 9 to 5 की हमारी जो रेगुलर इनकम है उसका हम सेविंग कर लें, ये इनकम का हम एडिशनल खर्चा कर ले कि डिनर नाइट हो गई, डेटिंग शेटिंग हो गई, सुट्टा फूकना हो गया, वो वगैरह का खर्चा वहाँ से स्टॉक मार्केट से निकल जाएगा। ओके, तो ये साइकोलॉजी से लोग पहले आते थे। आफ्टर द कोविड एंड ड्यूरिंग द कोविड जस्ट बिकॉज द स्कैम 1992 वॉज रिलीज एंड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट थे, लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे पैसा 10 गुना 100 गुना रातों रात हो जाएगा। ओके, अगर आप भी रिलेट करते हो ये चीज़ से तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। बट एज पर द करंट डेटा आप देखोगे कि स्टॉक मार्केट में 90 लाख प्लस अकाउंट्स इनएक्टिव हो चुके हैं जो खुले थे ऑलमोस्ट कोविड के पीरियड में ही खुले थे। ओके, तो आपको पता चल रहा होगा कि ऑप्शन बाइंग में ही पर्टिकुलरली लोगों ने कितना पैसा लूज किया, क्योंकि ये जिन जिन लोगों के अकाउंट इनएक्टिव हुए हैं ना, उन्होंने ऑप्शन बाइंग में बहुत हाथ पैर मारे, पैसा नहीं बना, बहुत लॉस किया भयंकर 2-3 लाख का, एंड अकाउंट बंद करके चले गए, भी टाटा बाय बाय स्टॉक मार्केट को कर दिया। ओके, अगर आप लोग भी सेम चीज को रिलेट करते हो, दिस वीडियो इज फॉर यू, दिस वीडियो डेफिनेटली गोना ब्लो योर माइंड। थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट्स क्विकली गो टू द वीडियो। I can help you out. I can help you out. I can help you out. So Rushi is side from the Trade Talk and welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to discuss about the option selling basically. तो मिसकंसेप्शन बहुत ज़्यादा लोगों को है कि कैपिटल ज़्यादा मांगता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह, ईजी है या हार्ड है, कैसे करना है, तो ये सारे डाउट्स मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूँ। एंड किस हिसाब के मार्केट में, देखो कोई स्ट्रेटेजी ना हमेशा काम नहीं करेगी, तो किस हिसाब के मार्केट में आपको किस हिसाब की स्ट्रेटेजी यूज़ करनी पड़ेगी, पर्टिकुलरली इन द ऑप्शन सेलिंग आपको किस हिसाब से सोचना पड़ेगा, वो सारी बातें भी मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन राइट नाउ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना एंड वॉच द वीडियो टिल एंड। तो लेट्स क्विकली स्विच टू माई स्क्रीन पे मैं स्विच करता हूँ, आप लोगों को बताऊंगा कि किस हिसाब से ऑप्शन सेलिंग होता है, क्या क्या फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्या हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वहाँ पे ले सकते हो। वीडियो एंड तक देखना, आपको पता चलेगा। ऑलराइट, चलो। तो बेसिकली अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ ना, तो 2 टाइप के पहले तो ऑप्शन सेलर होता है ना। आप 2 कंडीशन में काम कर सकते हो अगर मार्केट साइडवेज है। ऑप्शन सेलर का मीनिंग क्या है कि आपको प्रीमियम खाना है। ओके, जो भी ओवरनाइट या तो फिर इंट्राडे पे जो भी प्रीमियम, मान लो कि ये पर्टिकुलर 41,500 की स्ट्राइक प्राइस है, उसका प्रीमियम चल रहा है 400 रुपये। ओके, तो बाय द टाइम ऑफ एक्सपायरी अगर मार्केट 41,000, अगर मैं सी की बात करूँ ना, अगर मार्केट 41,500 के नीचे रहा तो ये मेरा सी 400 रुपये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमें ये थिंकिंग में वर्क करना है। ऑप्शन सेलर का बेसिक साइकोलॉजी ये होता है कि मुझे प्रीमियम का पैसा खाना है, मुझे प्रीमियम का पैसा अर्न करना है। ओके, तो जो भी प्रीमियम एरोड होगा, जो भी प्रीमियम डिके होगा, उसका मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो उस हिसाब से 2 टाइप के ऑप्शन सेलर्स होते हैं। अगर मैं पहले टाइप की बात करूंगा तो वो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल। ओके, एंड दूसरे की बात करूंगा तो दूसरे को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल। अभी भाई ये नॉन डायरेक्शनल एंड डायरेक्शनल चीज क्या हो गई, तो उसको कैसे समझेंगे। नॉन डायरेक्शनल डायरेक्शनल क्या है, नॉन डायरेक्शनल का मीनिंग मैं आपको समझाऊं, बहुत ही सिंपल है कि एक रेंज मार्क कर लो और मार्केट इसी रेंज के बीच में थर्सडे तक एक्सपायर होना चाहिए, या तो फिर मान लो वेडनेसडे पे आप प्रॉफिट बुक करते हो तो वेडनेसडे तक इसी रेंज के बीच में एक्सपायर होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे नॉन डायरेक्शनल सेलिंग, कि यहाँ का कॉल सेल कर दिया एंड यहाँ का पुट सेल कर दी। अभी डायरेक्शनल की बात कैसे करेंगे, डायरेक्शनल क्या हो गया कि डायरेक्शनल का सिंपल मीनिंग ये होता है कि आप एक डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हो। ओके, आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, मान लो इस पर्टिकुलर लेवल से बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे 41,500 वाले एरिया से, तो आप सिंपल चीज ये कर सकते हो कि 41,500 का ही या तो फिर इसके नीचे का कोई भी आप पुट सेल कर दो, कोई भी आप पुट सेल कर दो, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मार्केट ऊपर जाएगा, 41,500 के तो ऊपर ही क्लोज करेगा। ओके, तो मैं मान लो यहाँ पे 41,400 का मैं क्या करता हूँ, पुट शॉर्ट करता हूँ, एंड बाय द टाइम ऑफ थर्सडे मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके 41,600 के आसपास क्लोज करता है, तो मुझे यहाँ पे जो भी 41,400 का प्रीमियम होगा ना, वो मुझे पूरा का पूरा मिल जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन यही रहेगी कि मार्केट क्लोज होना चाहिए 41,400 के ऊपर। ओके, एंड नॉन डायरेक्शनल में कंडीशन ये रहेगी कि मार्केट क्लोज होना चाहिए ये 2 रेंज के बीच में, कहीं पे भी क्लोज हो जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ ये 2 रेंज के बीच में क्लोज होना चाहिए। अभी करेंगे कैसे, क्या प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो भी मैं चीजें आपको बता दूंगा। ब्रोकर आप आपका कोई भी यूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है, बट हाँ मैं आपको पहले दोनों चीजें समझाता हूँ। पहले हम नॉन डायरेक्शनल समझेंगे, देन उसके बाद हम डायरेक्शनल समझेंगे कि चीजें होती कैसे। ओके, चलो मैं पहले नॉन डायरेक्शनल की बात करूंगा। तो देखो मार्केट कितने टाइम से बढ़ रहा है, अभी आपको पता होगा कि मार्केट जब इतने टाइम से बढ़ रहा है तो एक पॉज तो एक्सपेक्टेड है ना, एक पॉज तो एक्सपेक्टेड है सब जगह पे। यहाँ पे देखो यहीं से थिंकिंग चालू हो गई कि यार अभी ना ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, पॉज लेगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, पॉज लेगा। इतने सारे टाइम ना सब लोग पुट के साइड सोच रहे थे, कोई ऐसा नहीं सोच रहा था कि चलो ऑप्शन सेल करके छोड़ देते हैं। ओके,
तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ से मान लो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया ऑन दी अपर साइड, डबल बॉटम बना के ब्रेकआउट दिया, मार्केट इतना अच्छे से ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, वापस ऊपर गया, अभी देखो यहाँ पे कितना बढ़ चुका है। ओके, यहाँ पे कितना बढ़ चुका है, 5% के ऊपर बढ़ चुका है। 5% के बाद यार एक पॉज तो आएगा। तो मान लो आप प्राइस एक्शन में थोड़ा बहुत, प्राइस एक्शन तो देखो सीखना पड़ेगा, प्राइस एक्शन के बिना आपकी दाल नहीं गलने वाली है, प्राइस एक्शन तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, अगर किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर सकते हो आप, मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भारी वाला डिस्काउंट दे दूंगा। ओके चलो, तो अगर मैं नॉन डायरेक्शनल की बात करूंगा ना, ये पर्टिकुलर कंडीशन में आप यहाँ पे कोई ऑप्शन सेल करते हो तो आप कैसे सेल करोगे? आपको पहले तो एक टॉप मिल गया, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको एक टॉप मिल गया, आपको लोअर साइड का रेजिस्टेंस सपोर्ट पता है कि ये मेरा सपोर्ट है। तो मैं अगर अच्छे से मार्क करूँ ना, तो ये देखो ये एरिया, जस्ट अ सेकेंड, कौन सा है, ये वाला एरिया एंड ये वाला एरिया। ओके, 42,500 राउंड लेवल भी है मेरा, अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। 42,500 रेजिस्टेंस बन चुका है, अगर ऊपर जाएगा तो भी धीरे धीरे जाने वाला है भाई, देखो मुझे पता है ऊपर जाएगा धीरे धीरे जाएगा। ओके, एंड अगर नीचे जाएगा तो 41,800 पे मेरा बहुत ही अच्छा वाला सपोर्ट है। हम कहाँ पे आ चुके हैं अभी? 42,200 पे, मतलब एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे ही है। ओके, जो भी मेरा रेजिस्टेंस है, मेरा सपोर्ट है, एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट पे ही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि मैं सिंपल करूंगा कि 42,500 का मैंने यहाँ पे कॉल शॉर्ट कर दिया। ओके, या तो नहीं, दूसरी थिंग 41,800 का पुट मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे मैं दो चीज़ करूंगा कि ये कॉल शॉर्ट करूंगा, ये पुट शॉर्ट करूंगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें वर्कआउट होगी। चलो ओके, तो बेसिकली आप अपनी पोजीशन ट्रैक करने के लिए ऑप्स्टा का प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, कुछ फीचर्स पेड है बट उसकी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि अभी मैं आपको पहले ना ऑप्शन का सिमुलेट करके दिखाता हूँ कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप वर्कआउट करना पड़ेगा। ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाके वहाँ पे आपकी पोजीशन साइजिंग डाल देनी है और आपको उसको ट्रैक करते रहना है। ओके, तो पहले हम बात करने वाले हैं कौन सी, 19 अप्रैल की हम बात करने वाले हैं। 19 अप्रैल को हमारा पोजीशन बना था। ओके, 18 अप्रैल को हमारा पोजीशन बना था 13:30 को, एंड उसके बाद हमें एक्सपायरी कौन सी है, 20 अप्रैल की एक्सपायरी है। तो मैं यहाँ पे पहले तो एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। हमने पोजीशन कब बनाई है, 18 अप्रैल को, एंड इसको मैं यहाँ पे एंड तक रहने दूंगा। ठीक है, चलो ओके, तो हमें 13:30 वाली कैंडल में ब्रेकआउट मिला था। बेसिकली ये 13:30 वाली कैंडल में ब्रेकआउट मिलेगा, मतलब टाइम होगा 13:45 के आसपास, क्योंकि 15 मिनट में हम देख रहे हैं। तो मैं 13:45 पे देखूंगा, प्राइजेस चला जाऊंगा। हमने क्या डिस्कस किया है, 41,800 का पुट, देखो 41,800 का पुट शॉर्ट करेंगे, 42,500 का कॉल शॉर्ट करेंगे। ऑलराइट, चलो तो वो कर देते हैं। 41,800 का पुट यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, 75 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है, एंड 42,500 का कॉल शॉर्ट करेंगे, 92 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा है, मतलब प्रीमियम ऑलमोस्ट क्लोज चल रहा है। अभी देखो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं कि हैज बाय नहीं करता है। यहाँ पे आपका अनडिफाइंड लॉस है, लॉस देखो, मैक्स लॉस अनडिफाइंड, प्रॉफिट सिर्फ 4,200 का है। तो यहाँ पे आपको हेजेस बाय करने पड़ेंगे। हेजेस आप क्या बाय करोगे, सिंपल चीज़ करो कि ये वाला जो आपका लेग है ना, दोनों साइड के लेग का आप बेसिकली ऑप्शन बाय कर लो। कि जैसे कि यहाँ पे हमने 41,800 का पुट सेल किया था, यहाँ पे जाके देखो 41 क्या है, 627 है। तो मैं सजेस्ट करूंगा थोड़ा ऊपर जाओ, 41,700 जाओ। ओके, एंड यहाँ पे क्या है, 42,665 है, तो यहाँ पे 42,600 आप इजीली ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे 42,600 एंड 41,700। चलो हम हेजेस बाय करेंगे। क्या है हमारा 41,700 का पुट मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा, एंड 42,600 का मैं यहाँ पे बाय कर लूँगा। ठीक है, कॉल मैं बाय कर लूँगा। तो बेसिकली हेजेस मैंने बाय कर लिए। अगर आप यहाँ पे जाके देखोगे ना, आपको 1:1 तो नहीं मिल रहा है, 1:1 तो आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप 18 को पोजीशन बना रहे हो, बेसिकली वो ट्यूसडे है, आपको 2 दिन में प्रॉफिट बुक करना है। तो आपको हाँ डेफिनेटली 1:1 नहीं मिलेगा, बट बहुत सारे केस आएंगे कि यहाँ पे आपको 1:1 के ऊपर भी मिलेगा, बट ये भी बहुत ज़्यादा सेफ है। देखो अगर आपके 41,500 के ऊपर निकला है तो भी आपको 300 रुपये का लॉस हो रहा है, जस्ट 300 रुपये। प्रॉफिट लेने के लिए हम कितना ले रहे हैं, 1,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंस क्या है। अगर ऊपर गया तो एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो एडजस्टमेंट में ये वीडियो में नहीं बताऊंगा। हिट द लाइक बटन एंड कमेंट में बता देना कि एडजस्टमेंट के ऊपर भी आपको अलग से वीडियो चाहिए, मैं एडजस्टमेंट के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट, चलो तो हमारा पोजीशन बन गया। अभी हम सिमुलेट करते हैं, हमारा एक्सपायरी क्या है, 20th ऑफ थर्सडे हमारा एक्सपायरी है। तो हम यहाँ पे एक्सपायरी तक देखते हैं कि मार्केट पहले तो यहाँ पे साइडवेज था, बराबर, पूरा का पूरा, मतलब डेफिनेटली हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्स्टा में दिखाता हूँ कि आपको कैसे दिखेगा। तो मैं 30 मिनट के इंटरवल में यहाँ पे स्विच करता हूँ, आपको पता चलेगा कि देखो 86 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चालू हो गया। 1455, 1515 डे यहाँ पे क्लोज हो गया, नेक्स्ट डे आ गया। आपको प्रॉफिट ज़्यादा नहीं हो रहा है, 200 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बस। ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत ही धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। चलो हम फटाफट निकलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली।
ओके 12 बज गए, 19th के 12 बज गए, 12:30 हो गए, 13 बज गए। ओके एंड यहाँ पे थोड़ा लैग कर रहा है, नो वरीज, 13:30 हो गया, मतलब एक दिन हो गया। देखो एक दिन में आपको सिर्फ 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना। एक दिन आपने यहाँ पे स्पेंड किया, फिर भी यहाँ पे आपको सिर्फ 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। चलो डायरेक्ट 20 को चलता है, 20 को 1330 पे चले गए, आपका मैक्स प्रॉफिट है 1098, आपको 898 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है। अब अभी भी रेंज में हो, कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी रेंज में हो, आराम से मजे मार रहे हो। ठीक है 1345, 14, देखो 950 का प्रॉफिट हो रहा है, 1415, एक्सपायरी होने में 1 घंटा बाकी है। ओके प्रीमियम जीरो होने में 1 घंटा बाकी है। चलो 15 बज गए, 1088 का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया। या तो फिर यहाँ पे बुक कर लो या तो फिर एक्सपायरी तक छोड़ दो, क्योंकि रेंज में है, रेंज से बाहर तो वैसे भी जाने वाला नहीं है। तो 1098 का प्रॉफिट जो आपको चाहिए था आपने बहुत ईजिली ले लिया। अभी यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे आएगी, ये तो बहुत ही अच्छा साइडवेज मार्केट था, आपको एक ही रेंज में मिला क्योंकि इतनी ज़्यादा रैली आएगी। ओके जब मार्केट ये लेग पे आएगा ना, या तो ये लेग पे आएगा, आपको कुछ ना कुछ माइनर सा लॉस दिखाएगा एंड वो लॉस को आपको कवर करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे, आप एडजस्टमेंट से कर सकते हो, बहुत ईजिली कर सकते हो, बहुत सिंपल ट्रिक्स है। कमेंट कर देना कि एडजस्टमेंट में वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ऑलराइट चलो अभी दूसरे टाइप की ट्रेडर की बात करते हैं, दूसरे टाइप की सेलर की बात करते हैं कि जो है सेकेंड टाइप क्या है कि हमारा डायरेक्शनल ट्रेडर। ओके डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर है, वो कैसे वर्कआउट करेगा। तो भाई वो तो पहले इस टाइप ऑफ मार्केट में वर्कआउट ही नहीं करने वाला है। ओके उसको रेंज पता है कि मेरा एक्सट्रीम रेजिस्टेंस कहाँ पे है, यहाँ पे, मेरा एक्सट्रीम सपोर्ट कहाँ पे, यहाँ पे। तो सिंपल चीज़ की अगर मैं बात करूँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे कि अगर ये वाला एरिया को ब्रेकआउट करेगा तो मैं सिंपल करूँगा 41,500 के पुट को मैं शॉर्ट करके रख दूंगा एंड यहाँ पे भी कुछ हेजेस बाय करूंगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन पे जाके। एंड जब तक मार्केट इसके ऊपर रहेगा मुझे प्रॉफिट रहेगा, एंड जब भी इस मार्केट नीचे आएगा तो मुझे लॉस होना चालू होगा, तो मैं कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करके उसको एग्जिट कर दूंगा। इसमें भी बहुत प्यारे प्यारे एडजस्टमेंट है, आप ट्रेड को पूरा का पूरा रिस्क फ्री बना सकते हो। उसके ऊपर मैं वीडियो बाद में लाता रहूंगा, कमेंट करके बताते रहना कि आप लोगों को उस पर वीडियो चाहिए नहीं चाहिए, रिस्क फ्री वीडियो चाहिए नहीं चाहिए। बट हाँ बैक टेस्टिंग के लिए अगर मैं आपको बात करूँ ना, तो देखो हमें मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, यहाँ पे पुल बैक लिया, एक काइंड ऑफ पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे बनाया हुआ है, एंड आप देखोगे तो इस एरिया को गैप अप करके यहाँ पे मार्केट ने दूसरे दिन ओपनिंग किया। ओके अभी मेरे पास रेजिस्टेंस कौन सा, अगर मैं रेजिस्टेंस पॉइंट की बात करूंगा ना तो ये वाला मेरा रेजिस्टेंस है। ओके ऑन अ 15 मिनट टाइम फ्रेम देखोगे तो आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है, एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है। तो ये कौन सा एरिया है, अगर हम क्लियरली देखेंगे थोड़ा जूम करके, 41,300 वाला एरिया है। ओके एग्जैक्ट 41,300 वाला एरिया। अभी थोड़ा प्राइस एक्शन हम यूज करेंगे ना तो हमें क्या लगता है उसके बाद डायरेक्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे, उसके बाद डायरेक्ट रेजिस्टेंस ये एरिया पे है जो कि है समवेयर अराउंड 41,600। ओके 41,600 मतलब 41,500 के तो ऊपर ही है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ कर सकता हूँ। ओके यहाँ पे मैं वैसे तो करने के लिए तो मैं 3 चीज़ कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, पहले तो या तो मैं 41,300 को ही सेल मार दूँ जहाँ पे मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एवरेज मिलेगा, 1:1 का मिलेगा। ओके दूसरी चीज़ क्या कर सकता हूँ कि मैं एकदम सेफ खेलने जाऊँगा कि मुझे प्रॉफिट छोटा होगा चलेगा, मैं क्या करूँगा 40,800 को सेल मारूंगा कि जो कि लास्ट स्विंग रहेगा। यहाँ पे आपको सेफेस्ट प्रॉफिट, जब तक मार्केट इसके ऊपर है मुझे प्रॉफिट होगा। तीसरी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 41,500 को मैं सेल मारूंगा, क्योंकि मुझे पता है 41,600 तक तो जाएगा। मैं 41,500 को इन द मनी में शॉर्ट मारूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो सकता है 1:2 भी मिल जाए। ओके बट यहाँ पे हम बहुत ही सेफ की बात करेंगे कि 1:1 ही लेके चले। मैं एट द मनी की ही आपको बात करूंगा तो आपको इजीली आइडिया है एंड आपको थोड़ा क्लियर लगे क्योंकि आप अभी नए हो यहाँ पे। ओके तो चलो कहाँ चलते हैं हम, ये कौन सी डेट है, 11 अप्रैल। 11 अप्रैल है तो एक्सपायरी कौन सी आएगी हमारी, आएगी 13 अप्रैल की एक्सपायरी आएगी। मैं यहाँ पे ये भी सिलेक्ट कर देता हूँ, 13 अप्रैल हमारी एक्सपायरी हो गई, 11 को हमारी पोजीशन बन रही है। ओके एंड ओके चलते हैं। चलो अभी ब्रेकआउट मिल गया है, कितने बजे ब्रेकआउट मिला है, हमें मिला है 11 बजे वाली कैंडल को, मतलब कि हमें 11:15 तक जाना पड़ेगा। ठीक है चलो फटाफट 11:05 हो गया एंड 11:15। ओके 41,300 वाला एरिया है, आपको यहाँ पे दिख गया। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे 41,300 का मैं सी को शॉर्ट कर दूंगा, या तो फॉर द सेफर साइड 41,300 भी है तो 41,200 को भी शॉर्ट कर सकता हूँ। चलो 41,300 को ही शॉर्ट करते हैं क्योंकि एट द मनी आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा। 41,300 का क्या होगा, पुट मैं शॉर्ट करूँगा क्योंकि मैं अपर साइड डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो जस्ट अ सेकेंड, 41,300 का पुट मैंने ऐड टू पोजीशन कर लिया, तो ये मेरे पोजीशन में भी ऐड हो जाएगा। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका पे ऑफ ग्राफ कैसे दिखता है। ओके तो पे ऑफ ग्राफ ना कुछ इस हिसाब से दिखेगा कि जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्रॉफिट है 4,000 का एंड लॉस अभी भी आपका अनलिमिटेड है। तो इसको तो सेव करना पड़ेगा भाई, अनलिमिटेड लॉस तो मैनेज नहीं कर सकते। सिंपल, इसमें भी यही चीज़ की जो लैग है उसका आप हेज बाय कर लो। 41,000 आपको क्या दिख रहा है,
141 रुपीज़ दिख रहा है। आप यहाँ पे ना 100 या तो 200 किसी का भी हैज बाय कर सकते हो कि चलो 41,200 का यहाँ पे पुट बाय करता है, तो ये बाय करेंगे ऐड पोजीशन। यहाँ पे आप 100 200 कोई भी कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी देखो यहाँ पे आपको क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, यहाँ पे भी आपको 1:1 तो नहीं मिल रहा है क्योंकि एक्सपायरी के बहुत ही ज़्यादा पास है। यहाँ पे सिंपल चीज़ ये हो गई कि जब तक मार्केट इस एरिया के ऊपर रहेगा, मतलब कि 41,300 के ऊपर रहेगा ना, एट द एंड ऑफ द एक्सपायरी मुझे प्रॉफिट कितने का होने वाला है, 1000 रुपये का ऑन अ सिंगल लॉट। इसके ऊपर मैं मार्जिन भी दिखा लूँगा कि कितना आपको मार्जिन लगेगा, बट दिस इज फॉर द एग्जाम्पल कि आपको कैसे वर्कआउट करना है। तो 1000 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। अभी देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही गया है कंटिन्यूसली। ओके, हमारा एक्सपायरी क्या है, हमारा एक्सपायरी है 13 अप्रैल, 2 ही दिन बचे हैं। चलो फटाफट चलते हैं, मैं सिंगल डायरेक्टली डे बाई डे ही शिफ्ट करता हूँ। 1 डे में आपको 300 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है ओनली। ओके, यहाँ पे 13 तारीख को आ गए, 800 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 रुपये है, 80% तो ऑलरेडी हो गया। बट हम अभी कहाँ पे, अगर मैं रीसेट करूँगा ना तो देखो हम यहाँ पे आ चुके हैं ऑलरेडी। मतलब हम हमारे ब्रेक इवन से कितना दूर है, ऑलमोस्ट 0.7%। मैं आराम से होल्ड कर सकता हूँ, चलो होल्ड करेंगे। ओके, 1000 रुपये लेके जाएंगे, या तो फिर आप 80% पे बुक कर सकते हो। 1000 रुपये लेके जाएंगे, देखो 13:30 हो गए, 14 बज गया, 993 रुपीज़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया। 1000 रुपये का मैक्सिमम है, देखो 15 बज गए, 1003 का प्रॉफिट हो गया। अभी 5 रुपये के लिए थोड़ी वेट करूंगा, यहाँ पे अपने पोजीशन क्लोज कर सकते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शनल की बात है। नॉन डायरेक्शनल की हमने ऑलरेडी कर दी। दोनों में सेम ही सिचुएशन है कि प्रॉफिट रेशियो सेम ही मिलेगा, दोनों में आपको बहुत ही कम ही मिलेगा। बट वहाँ पे एक्चुअल चीज़ क्या होगी कि सिचुएशन वर्कआउट करेगी कि मार्केट डायरेक्शनल जाने वाला है या मार्केट फंसने वाला है एक रेंज में, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा थ्रू दी प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन सीखना है तो कोर्सेज के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्राइस एक्शन बाय मी सीखने के लिए मिलेगा। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको मार्जिन वगैरह कितना लगने वाला है। ऑलराइट, चलो स्ट्रेटेजी बिल्डर में हम आ चुके हैं ऑलरेडी। बैंक निफ्टी की बात करेंगे। अभी हमें पता है 41,500 एंड 800 का रेंज तो अभी भी हमारे पास है, तो वही चीज़ करते हैं। देखो मैं आपको नॉन डायरेक्शनल की बताता हूँ। अभी 41,500, 41,800, 42,500, 41,800 हमारे पास है ऑलरेडी। चलो 42,500 का मैं सेल कर दूंगा 1 पोजीशन कॉल, एंड 41,800 का मैं पुट सेल कर दूंगा। मुझे दोनों साइड 200 पॉइंट है। अभी हेजेस बाय करने पड़ेंगे क्योंकि ये तो बन जाएगा नेकेड बाय। नेकेड तो हमें रखना नहीं है, अनडिफाइंड लॉस तो हमें रखना नहीं है। अभी लेग्स क्या क्या है देखो, 41,553, 42,747, आपको यहीं से पता चल जाएगा। तो यहाँ पे 41,600 का बाय करो, यहाँ पे 41,700 का बाय करो। ओके, 600 एंड 700। तो हम जाएंगे वापस ऑप्शन चेन में, 41,600 का पुट बाय करना है एंड 42,700 का कॉल बाय करना है। ठीक है, चलो बाय कर लिया। अभी यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी 1:1 नहीं मिल रहा है। तो सिंपल ये रेंज बना लिया। मार्जिन देखो कितना चाहिए, 48,000 का ही मार्जिन चाहिए। क्या ज़्यादा मार्जिन चाहिए, कितना परसेंटेज आ रहा है, 5% मिल रहा है। 5% अगर एक वीक में मिलता है, आप मान के चलो आपका एट द एंड ऑफ द मंथ कितना प्रॉफिट होता है। मैं तो मानता हूँ कि एट द एंड ऑफ द मंथ आपका 5% ही प्रॉफिट होगा, तो भी भाई बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो इस हिसाब का कुछ आपको यहाँ पे मार्जिन देखने के लिए मिलेगा। ओके, नॉन डायरेक्शनल की भी बात कर लेंगे। अगर आप नॉन डायरेक्शनल करते हो, इवन 200 पे है अभी, मैं यही वाला कॉल सेल करता हूँ। ठीक है, मार्जिन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, इसका लेग क्या है यहाँ पे 42,376, तो मैं यहाँ पे 42,300 का कॉल बाय भी कर लूँगा टू सेव माई पोजीशन, हैज करने के लिए। अनडिफाइंड लॉस नहीं लेना है हमको। तो यहाँ पे देखो इजीली आपको अच्छे से 1:1 के आसपास ही मिल रहा है। आपका प्रॉफिट देखो 9% का प्रॉफिट है। अगर मार्केट इसके ही नीचे क्लोज हुआ, इसके ही नीचे मार्केट क्लोज हुआ ना, 42,300 के नीचे, 42,100 के नीचे, आपको 2,400 का प्रॉफिट होगा। 9% का प्रॉफिट है। मार्जिन देखो 26,000 का मार्जिन चाहिए, इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास 50 से 60,000 से 1 लाख रुपए है ना, आप ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग छोड़ दो, पेशेंटली पैसा बनाओ। महीने का 10% बना, 5% बना, मोर देन इनफ। एक सेटिस्फेक्शन रखो एंड ऐसे ही कंपाउंडिंग से ही पैसा बनेगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही लंबा वीडियो हो गया, आई नो, बट हाँ बहुत ही आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ऑप्शन सेलिंग कैसे करते हैं, क्या क्या टाइप्स के ऑप्शन सेलर्स रहते हैं एंड आपको कैसे पर्टिकुलरली सेल करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कंटिन्यूसली मैं बोल रहा हूँ, ऑलमोस्ट 1 घंटा आधा घंटा तो हो ही गया होगा। तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स करते हैं डेली, वहाँ पे ज्वाइन किया करो, तो आप लोगों को नए नए चीज़ें भी सीखने के लिए मिलेगी, प्राइस एक्शन भी सीखने के लिए मिलेगा। So this is all for today's video, guys. We'll see you in another video. Till then, bye bye.
change. So here they